बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल ज़ूरि वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ों भाइयों, माह मुबारक का एक हफ्ता गुजर गया और बाकी अय्याम भी बड़ी तेज़ी के साथ गुजरते चले जाएंगे। ये मुबारक महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ साल में एक मरतबा आता है और बहुत से वो अफराद होते हैं जिनकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान होता है। आज की मजलिस में मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के जो आमाल हैं, यानी रोज़ा रखना, तरावीह पढ़ना, तिलावत करना, ये अपनी जगह पर अहम तरीन इबादत हैं, लेकिन इनके साथ हमारी रूहानियत के लिए इन आमाल के अंदर नुस्खे कीमिया मौजूद है। अल्लाह जल्ल शानहू ने रमज़ान मुबारक की फ़र्ज़ियत, रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जिस आयत करीमा में ऐलान फरमाया है, उसमें सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया, बल्कि उसकी हिकमत भी बयान फरमाई है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़ा रखवाने का मकसद इंसान के अंदर तक़वा की सिफत पैदा करना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तक़वा वो आला तरीन सिफत है जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला हो। कायनात में सबसे बुजुर्ग बढ़कर शख्सियत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। आपने अपने बारे में इरशाद फरमाया था एक मौके पर, इन्नी वल्लाहि अत्क़ाकुम लिल्लाहि व अख़शाकुम लह। मैं तुममें अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला और सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाला हूँ। रोज़ा के ज़रिए से तक़वा की सिफत कैसे पैदा होगी, इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। सिर्फ रोज़ा अपनी ज़ात से हमारे अंदर तक़वा पैदा नहीं कर देगा, बल्कि तक़वा के लिए हमें कुछ करना होगा। वो क्या करना है, इसी पर मैं आज रोशनी डालना चाहता हूँ। काश हमें इसकी कदर हो जाए और हम इसको इख्तियार करने की कोशिश करें। पहले इसको देख लीजिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह ईमान वालों को मुखातब करके हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। सबसे पहली जो आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान पाक जो अल्लाह जल्ल शानहू ने नाज़िल फरमाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। मालूम होता है कि तक़वा एक मतलूब चीज़ है। फिर कुरान में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह आप तिलावत करते हैं, ये आयत का टुकड़ा जगह जगह आता है। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जानदार को ये सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है।
कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और तुम्हें कोई न मरे मगर इस हाल में कि वह ईमान वाला हो। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात बोलो। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ अख्तियार करो। जहां भी अल्लाह ने हुक्म दिया है तक़वा अख्तियार करने का, उसके साथ कोई अमल भी बताया ये करो। तक़वा कैसे आएगा? हमेशा इस पर नजर रखो कि कल के लिए तुमने क्या भेजा है। तक़वा कैसे आएगा? इस तरह कि तुम अपने ईमान की फिक्र करो। तक़वा कैसे आएगा? इस तरह कि जुबान से जो बात निकालो सीधी सच्ची बात निकालो। तक़वा कैसे आएगा? इस तरह कि सच्चों का साथ अख्तियार करो। ये मैंने 3-4 आयतें नमूने के तौर पर पेश की हैं। आप तिलावत करेंगे तो जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह का हुक्म मौजूद है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ तमाम लोगों अल्लाह से डरो। तो इसमें जो आयतें निकाह के खुतबे के अंदर पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, तीनों में खुतबे का हुक्म दिया गया। यह इंतहाई कीमती सिफत है और इसी के ऊपर आखिरत में सुरखरुई का मदार होगा। जो जितना ज़्यादा तक़वा की दौलत लेकर अल्लाह के पास जाएगा उतना ही कामयाब होगा। अब हमें ये देखना है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमें कौन सा काम करना है, क्या तसव्वुर पैदा करना है कि जिसके ज़रिए से ये सिफत हमारे अंदर आ जाए। तक़वा का हासिल ये है कि हमेशा हमारी नज़र इस बात के ऊपर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला की 2 सिफतें हैं, एक जलाल की और एक जमाल की। उसका जलाल भी बहुत ऊंचा है और उसका जमाल भी बहुत ऊंचा है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। फरमाया कि मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, और मेरे बंदों को बता दीजिए कि मेरी सज़ा भी बहुत सख्त है। तो दोनों सिफतें अल्लाह ताला के अंदर हैं। सज़ा देने वाला भी है, रहम और करम करने वाला भी है। अल्लाह ताला के जो इनामात हैं, एहसानात हैं, उन एहसानात के ऊपर हमारी नज़र हो और हया महसूस हो। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए शर्म आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हयाई। ऐ लोगों, अल्लाह से शर्म करो जैसा कि उसे शर्म करने का हक है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह से शर्म करते हैं। फरमाया ये नहीं। फिर आपने बतलाया कि शर्म करने का मतलब क्या है। शर्म करने का मतलब यह है कि आदमी हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाए। मिशकात शरीफ में जहाँ हया का बयान है, उसके हाशिए पर मशाइख के अक़वाल नकल किए। शेख शिबली हैं, जुनैद बगदादी हैं कि हया क्या चीज़ है। हया का मतलब यह कि अल्लाह ताला के एहसानात और इनामात के बारे में गौर करें। कितने एहसानात हैं अल्लाह ताला के, हमारे पैदा होने के पहले से लेकर मरने के वक्त तक हर कदम पर अल्लाह की नेमतें धुआंधार बारिश की तरह हमारे को बरस रही हैं। हमारे अंदर सलाहियतें रखी हैं, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, सोचने की ताकत, हाथ पाँव की ताकत। हमारे निज़ाम जिस्मानी के अंदर जो अल्लाह की कुदरत रखी है, सिर्फ उसी को आदमी सोचे और उसके बारे में गौर करे और अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचे तो हया महसूस होगी कि अल्लाह के इन इनामात के बावजूद हम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम उसकी हुक्मरानी करते हैं। ये इस कैफियत का नाम कि जो अल्लाह की नेमतों को सोचकर, अल्लाह की नेमतों का से अपने अमाल का मुआजना करके जो कैफियत पैदा होती है, उसी का नाम हया है। ये एक सिफत हमें अपने अंदर पैदा करना है कि अल्लाह के इनामात के बारे में सोचे, उसके एहसानात के बारे में सोचे, और फिर ये कि अल्लाह हमें हर हाल में देख रहा है, जलवत में भी देख रहा है, खलवत में भी देख रहा है। हम तन्हाई में हो तब भी अल्लाह ताला हमारे सारे अमाल को देख रहा है। हम मजमे के अंदर हो, लोगों के सामने हो, तब भी अल्लाह हमें देख रहा है। और ये बड़ी बेहयाई की बात है कि अल्लाह की इनामात और एहसानात के साथ हम उसकी हुक्मरानी करें, उसकी नाफरमानी करें,
उसके अहकाम को तोड़े। रोज़े के ज़रिए ये सिफत कैसे पैदा होती है, आप गौर कीजिए। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? 3 अमाल से अपने आप को रोज़े की नीयत से सुबह साजिश से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोके रखने का नाम रोज़ा है। खाना पीना हम बिस्तरी करना, रोज़े की नीयत से सुबह साजिश से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को इस अमल से इन तीनों चीज़ों से रोक कर रखने का नाम रोज़ा है। अब ये जो आदमी रोज़ा रखता है, खाने पीने से अपने आप को बचा कर रखता है, इसमें इसका कोई फर्क नहीं होता कि मजमे के अंदर है या तन्हाई के अंदर है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। रोज़े की हालत में खलवत में भी किसी को ख्याल नहीं आता कि लाओ चुपके से कुछ खा ले, चुपके से कुछ पी ले, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये ख्याल होता है कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह ताला देख रहे हैं। बस इसी सिफत को अपने अंदर पुख्ता करना है। जिस तरह रोज़े के अय्याम में हम इस बात का अपने दिल में इस्तेहज़ार रखते हैं कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, हमारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है, उसके सामने हमें जवाबदेही करनी है। वो हमारे अमाल का हिसाब किताब करेगा, दुनिया न देख लेकिन अल्लाह देख रहा। अल्लाह के डर से हम उन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। बस इसी तरह से हर उस अमल से अपने आप को बचाना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मल्लम जदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ ताअमहु व शराबहु, कि जो शख्स गलत काम करना न छोड़े और गलत बात बोलना न छोड़े तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे के भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी अल्लाह ताला जो रोज़ा का हुक्म दे रहे हैं तो हकीकत में सिर्फ भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है, बल्कि कुछ सिफात अपने अंदर पैदा करनी है। हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, ये खुद से नहीं आएगा। ये तसव्वुर जमाएं, गौर करें, तन्हाई पर बैठ कर सोचें। चुनांचे मशाइख के यहाँ मुराकबा कराया जाता है कि 10 मिनट बैठ कर आँख बंद करके अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, इस आयत का मुराकबा करो। आयत में क्या फरमाया है? अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या बंदा नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहे हैं? अल्लाह के देखने का तसव्वुर तन्हाई में बैठकर इतना जमाओ कि फिर किसी वक्त यह तसव्वुर ज़हन से गायब न होने पाए। इसी सिफत को पैदा करने के लिए मशाइख के यहाँ मुजाहिदे कराए जाते हैं, चिल्ला कशी कराई जाती है ताकि ये तसव्वुर जम जाए। इसी को निस्बते सूफिया कहते हैं, इसी को इस्तेहज़ार कहते हैं, इसी को हुजूरी कहते हैं। यही तसव्वुर कि अल्लाह देख रहा है, ये चीज़ अपने अंदर पैदा हो जाए। किस्सा मैंने पढ़ा, हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि इलाहाबादी, उनकी किताब मारिफ़े मुस्लिहुल उम्मत हमारे यहाँ देवबंद में असर के बाद मजलिस में पढ़ी जाती है। उसने एक वाक़या नकल किया था कि एक खानक़ाह के अंदर एक बुज़ुर्ग थे, कुछ लोग अपनी इस्लाह के लिए उनकी खानक़ाह के अंदर मुक़ीम थे, मेहनतें कर रहे थे, वज़ाइफ़ पढ़ रहे थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था, एक नौजवान आया और चंद रोज़ उनकी खिदमत में उसने क़याम किया। उन्होंने उसको इजाज़त दे दी, बैअत की इजाज़त दे दी, खिलाफत दे दी, फरमाया जाओ काम करो। अब ये जो लोग पहले से वहाँ मुक़ीम थे उनके अंदर चहमगोई होने लगी, हम लोग रगड़े जा रहे हैं, मेहनत कराई जा रही है। और ये आया और एक हफ्ते में इसको इजाज़त मिल गई। इसकी भनक लगी उनको, शेख को भी। उन्होंने फरमाया अच्छा, सबको बुलाया और हर एक को एक एक मुर्गी दी और कहा जाओ ऐसी जगह जाकर इसको ज़बह करो कि जहाँ कोई देखने वाला ना हो, और ज़बह करके इसका गोश्त बना कर ले आओ। सारे लोग लेकर चले गए। कोई 15 मिनट के बाद वापस आ गया, कोई 10 मिनट के बाद, कोई 20 मिनट के बाद। वो नौजवान नहीं आ रहा है। काफ़ी देर के बाद आया तो सर से पैर तक पसीने में शराबोर
और जिंदा मुर्गी उसी तरह हाथ में लिए हुए। फरमाया क्या हुआ, तुमको कोई जगह नहीं मिली? क्योंकि हजरत आपने कहा था ऐसी जगह दबा करना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ अल्लाह देखने वाला ना हो, और मैं कहीं भी गया बहरहाल अल्लाह की निगाह के अंदर मैं था, इसलिए मैं शर्त पूरी नहीं कर सका। शेख ने फरमाया देख लिया, देख लिया, यही वो चीज थी जिसको मैं पैदा करना चाहता हूँ, इसके अंदर अल्लाह ने वो सिफत पैदा कर दी है। ये 1 घंटे के अंदर चक्कर काट के आ गया, और यही तसव्वुर इसके ऊपर हावी है कि मैं कहाँ छुप कर जाऊंगा, 7 कोठरी के अंदर भी जाऊंगा तो अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे भाइयों, रमजान के रोज़ों के जरिए हम ये सिफत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। जैसे हम तन्हाई में खाने पीने से अपने आप को रोकते हैं, गलत काम करने से अपने आप को रोकते हैं, इसी तरीके से हमेशा 11 महीने ये तसव्वुर हमारे ऊपर गालिब रहे कि जिस तरह रोज़े के दिन में खाने पीने को अल्लाह ताला देखते हैं, अगर हम तन्हाई में खा लेते, इसी तरह तन्हाई में कोई भी हम काम करेंगे, और तन्हाई का ही मतला नहीं, मजमे में हो तन्हाई में हो, जो भी करेंगे अल्लाह ताला उसको देख रहा है। वो तो हमारी दिल की कैफियत को भी जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन व तुख़फ़ी सुदूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है निगाह की खयानत को, और जो चीज़ें दिल में छुपी हुई उनको भी जानता है। हम नज़र मार दे, कहीं कनखी से देख लिया किसी चीज़ को, बदनज़री के शिकार हो गए, हम समझते किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। साफ साफ फरमा दिया यअलमु खाइनतल अयुन, तुम्हारी निगाह को खयानत को अल्लाह जानता है। वमा तुख़फ़ी सुदूर, दिल में तुम्हारे जो चीज़ें छुपी हुई, जो गुनाह की लज्जतें हैं, गुनाह के तसव्वुरात हैं, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, किब्र है, तमा है, हिर्स है, ये गलत जज्बात हैं, ये सब दिल में छुपी हुई चीज़ें, कोई नहीं जानता इसको, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला से डर कर हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को इख्तियार करना है। कोई देखने वाला हो तो हम गलत काम से अपने को बचाएं, और कोई जानने वाला नहीं है तो आज़ाद हो जाए। या अल्लाह का डर नहीं है तो मखलूक का डर हुआ। मखलूक के डर से गुनाह छोड़ने का नाम तकवा नहीं है। मखलूक के डर से गुनाह छोड़ना ये अल्लाह से का डर नहीं है, तकवा नाम है अल्लाह से डरने का। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक के अंदर इस कैफियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, मेहनत करें, तसव्वुर करें, थोड़ी देर बैठकर सोचें। और किसी भी काम में हो, जब हम कारोबार कर रहे, गद्दी में बैठे हुए हैं, वहाँ भी तो बहुत से काम ऐसे आते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, झूठा वादा करना, नाप में कमी करना, ऐब को छुपाना, जिसके साथ हमारा मामला उसके साथ बेईमानी करना, ये सारी की सारी चीज़ें हराम है कि नहीं? कोई ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हम गद्दी में बैठे तब भी हमें ये तसव्वुर रहना चाहिए, दुकान पे बैठे तब भी ये तसव्वुर रहना चाहिए, कारोबार करें तब भी ये तसव्वुर होना चाहिए। खाना पीना है, रहना सहना है, कोई भी अमल, हर हाल में अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, और हर चीज़ में हमसे इस बात का मुतालबा है कि इस पर नज़र देनी चाहिए कि कौन सा काम जायज़ है, कौन सा काम नाजायज़ है, कैसे इसको करेंगे तो सही होगा, कैसे करेंगे तो गलत होगा। एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, गलती से उनका बायां पैर मस्जिद में पहले पड़ गया, बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह देख रहा है कि मैंने क्या किया, दाहिने पैर से दाखिल होना तो मैं बाएं पैर से दाखिल हो गया। ये तसव्वुर जमा होना चाहिए। किसी भी गलत काम का दिल में दाइया पैदा हो, शौक हो, ख्वाहिश हो, फौरन की रुकावट आ जानी चाहिए। तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तन्हाई के अंदर, कोई नहीं देख रहा है, हमारा हाथ है मोबाइल के ऊपर, बटन दबा रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, कान में एयरफोन लगा लिया, क्या क्या बज रहा है, क्या क्या सुन रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन वो आलिमुल गैबी व शहादा, जो दिलों की कैफियत को भी जानता है, हमारे छुपे खुले सारे हालात को जानता है, उसको सारी चीज़ों का इल्म है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मौका हमें अल्लाह ने अता फरमाया है माह मुबारक का, और इसमें हम जुज़वी तौर पर इस पर अमल भी कर रहे हैं। जुज़वी तौर पर अमल करने का मतलब यही है कि जो चीज़ें रोज़े को ख़राब करने वाली, रोज़ा तोड़ देने वाली हैं,
उनसे हम अपने आप को मजमे में, तन्हाई में, दोनों जगह बचाते हैं। तन्हाई में बचाने की वजह इसके अलावा कुछ नहीं है कि हम ये जानते हैं कि हमारा रोज़ा टूट जाएगा, और इस टूटने को दुनिया जाने न जाने मगर अल्लाह ताला जानते हैं, जवाब उनके सामने जाकर देना है। इसी चीज़ को हर वक्त अपने ऊपर मुसल्लत कर दें, पुख्ता करें अपने जहन में, और जब भी किसी गुनाह का दायरा दिल में पैदा हो, ख्याल आए, ख्वाहिश पैदा हो, फौरन ये चीज़ सामने आ जानी चाहिए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। देख अल्लाह ताला के लिए गायब, छुपी और खुली के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो 7 कोठरी के अंदर भी जो कोई चीज़ होगी उसको देख लेता है, उसके जानने में कोई फर्क नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलेखा ने अपने नफ्स के साथ मुब्तला करने की कोशिश की थी, हर तरफ से दरवाजे बंद थे, लेकिन उस तन्हाई की कोठरी के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने क्या चीज़ आई थी? यही अल्लाह का खौफ था। अल्लाह ताला देख रहा है। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरा रब, मेरा परवरदिगार, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। अगर इसकी तफसीर अल्लाह की तरफ ज़मीन लौटाई जाए, वरना एक तफसीर ये भी है कि तुम्हारा शौहर मेरा आका, उसने मुझे बड़ी इज्जत दी, मैं उसके इज्जत पे हाथ नहीं डालूंगा। तो ये चीज़ हमेशा हमारे सामने रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर व बातिन को जानते हैं, हमारे दिल की कैफियत को भी जानते हैं, हमारे मामलात को भी जानते हैं, इबादत को भी जानते हैं। हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, दिमाग इधर उधर चला जाता है, उस दिमाग की कैफियत को भी अल्लाह ताला जान रहे हैं। बस इतना ज़रूर है कि जो ख्यालात गैर इरादी तौर पर आते हैं, आदमी उसका मुकल्लफ नहीं है, लेकिन बिल इरादा इधर उधर की बातें सोचना और ख्यालात के अंदर अपने आप को मुब्तला करना, कि जिस्म से तो हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन दिलो दिमाग से गायब है, ये भी बेतवज्जुही की बात है। किसी बड़े के सामने बैठे हुए हों, वो हमसे मुखातब, वो हमारी तरफ देख रहा हो, हम दूसरे तरफ ध्यान दे रहे हों, दूसरी चीज़ों में मशगूल किए हुए हों, ये गुस्ताखी कही जाती है। इसलिए अल्लाह के सामने जब खड़े हों, उस वक्त इस तसव्वुर को जमाएं कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, वो हमें देख रहा है, हमारे दिल की कैफियत को भी जान रहा है। इंशाअल्लाह हमारी नमाज भी कीमती बनेगी, और ये रोज़ा जब गुजर कर जाएगा तो हमारे अंदर कुछ सिफत पैदा करके जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तसव्वुर को जमाना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, और सिर्फ उन चीज़ों से अपने आप को नहीं रोकेंगे जो रोज़ा ख़राब करने वाली हैं, बल्कि जिनसे अल्लाह ताला ने 12 महीने हमें मना कर रखा है। झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली खाना, बेईमानी करना, नमाज़ें छोड़ना, किसी का हक मारना, जितने मनहियात, जितने गुनाह हैं, उनसे अपने आप को, उनसे हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जब 1 महीना उन चीज़ों से अपने आप को हम रोकते हैं कि जो अपनी ज़ात से तो हलाल है, लेकिन रोज़े की वजह से मना हो गई। खाना पीना हलाल है, लेकिन रोज़े की वजह से मना हो गई है। जब इनसे हम रोज़ा रखते हैं तो जिनसे अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी है, मना फरमा दिया है, उनसे अपने आप को हमें ज़रूर रोकना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे मस्जिद के पुराने नमाजी मोहम्मद मोहसिन साहब तज्जुनौन के बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बिल्कुल साहिब फराश हैं और बिल्कुल बेहिस हरकत हैं। अल्लाह ताला से उनकी हक़ में दुआ फरमाए, अल्लाह ताला खैर का, फज़ल का मामला फरमाए। उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।